हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोकल दिल्ली में। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने आस पड़ोस अपना ध्यान रखें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जाकर। और वीडियो में आगे बात करेंगे हम आज की डेट में जो मुद्दा उठा हुआ है, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो विवाद है, उसमें देश और देश में रहने वाले कई लोग और पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई है। तो ऐसा क्या हुआ है वहाँ पर, हम आपको एक सिंपल वे में समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी समझ आए कि वहाँ पर ऐसा क्या मुद्दा चल रहा है जिसकी वजह से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और इजराइल की तरफ से जो लगातार गाज़ा पट्टी में हमास के ऊपर जो हवाई हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, वो क्यों की जा रही है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि यहाँ पर ये विवाद, ये मुद्दा आखिर उठा कैसे। तो जहाँ पर एक इज़राइल फ़िलिस्तीन में एक जगह है जो आप जेरूसलम के नाम से जानते हैं। जेरूसलम वो जगह है जहाँ पर 3 धर्मों की मान्यता मानी जाती है। वो अपने अपने धर्म के हिसाब से उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहूदी, इस्लाम और ईसाई 3 धर्मों की यहाँ पर मान्यता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया पर ही है। यहूदियों का यहाँ पर कहना है कि उनके जो ईश्वर थे, उन्होंने यहाँ पर पहला जो मनुष्य है उसको बनाया था, जिससे आगे मनुष्यों की जो जाति है आगे बढ़ी। और अब्राहिम के जो 2 लड़के थे, ईश्वर के कहने पर अब्राहिम ने वहाँ पर अपने लड़के की बलि देनी, अपनी जो बलि है वो देनी चाहिए, लेकिन ईश्वर उनसे प्रसन्न होकर वहाँ पर प्रकट हुए और उनको बलि देने से रोका गया। और एक ईश्वर के जो अनुयायी थे, या फिर जो उनके वहाँ से ईश्वर की तरफ से जो भेजा गया था जिसको, उसके साथ एक भेड़ थी। फिर उस अब्राहिम के लड़के की जगह उस भेड़ की बलि दी गई। तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनकी मान्यता ये है कि उनके 3 पवित्र स्थलों में से एक स्थल जो है वो जेरूसलम में लगता है, जिसमें पहले आप मक्का, मदीना और फिर जेरूसलम आता है। मक्का मदीना से जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिनमें उनकी मान्यता है, जिनको वो मानते हैं, कहा जाता है कि उड़ते हुए घोड़े पर यहाँ पर आए थे और यहीं से उन्होंने जो जन्नत के लिए रुख किया था। वहीं पर ईसाई धर्म का ये कहना है कि उनके जो ईसा मसीह थे, उनके जो यीशु मसीह थे, उनको यहीं पर उन्होंने सबसे पहले अपना पहला उपदेश दिया था। उपदेश देने के बाद उनको यहीं पर सूली पर टांगा गया था और यहीं पर वो जीवित हुए थे। और ईसाई कम्युनिटी का कहना ये भी है कि आने वाले टाइम में ईसा मसीह फिर से जन्म लेंगे और जेरूसलम का वहाँ पर मेन वही स्थान रहेगा उनका। तो आप देख सकते हैं कि जेरूसलम एक छोटी सी जगह जो 35 एकड़ की जगह है, वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और कितना वहाँ पर वाद विवाद है 3 धर्मों की तरफ से। सबकी अलग अलग मान्यता है, सबकी अलग अलग तरह से वहाँ पर आस्था मानी जाती है। तो यहाँ पर अभी जो हाल फिलहाल में जो विवाद चल रहा है, विवाद चलने का एक कारण ये भी है कि अलग जो एक मुस्लिम समुदाय और यहूदी समुदाय, इन दोनों की मान्यता पर आधारित है। और ये लड़ाई आज से नहीं, कई दशकों से, 75 सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है कि वहाँ पर किस समुदाय का वर्चस्व रहेगा जेरूसलम में और किस समुदाय के लिए वहाँ पर ज़्यादा मान्यता होगी। इसी के चलते दोस्तों, इजराइल में, इजरायली कोर्ट में फ़िलिस्तीन की तरफ से और इजराइल की तरफ से जो है एक केस दर्ज हुआ था। उस केस दर्ज में जो है यहूदियों का जो पक्ष ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि उसका रिज़ल्ट भी आने वाला था उस 10 तारीख के बीच में। और इसी बीच में जो है जुम्मे का शुक्रवार भी पड़ता है, जहाँ पर मुस्लिम समुदायों की जी आस्था का केंद्र जो है, वहाँ पर एक मस्जिद, उस मस्जिद में वो इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने के बाद उनको पता लगता है कि यहूदियों के पक्ष में जो है जेरूसलम का जो मुद्दा है वो जाने वाला है। तो इसके चलते उन्होंने वहाँ पर थोड़ी सी वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद जो है ये हिंसा जो है ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण चलते इजरायली पुलिस जो, जहाँ पर उनका इजरायली पुलिस का जो वर्चस्व था, वहाँ पर उन्होंने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। गोले छोड़ने के साथ साथ जो है रबड़ बुलेट्स के साथ भी हिंसा को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बताया गया कि इजरायली पुलिस के द्वारा कि मस्जिद के अंदर मुसलमानों के द्वारा या उनके द्वारा मस्जिद के अंदर पत्थर छुपाए गए थे ताकि वो पुलिस के ऊपर फेंकें। इसी के करते पुलिस जो है मस्जिद के अंदर गई और मस्जिद से उनको खदेड़ा गया। इसी के साथ जो हमास, जो एक वहाँ पर पार्टी मानी जाती है फ़िलिस्तीन में, लेकिन जो बाहर के देश हैं उसको आतंकवादी संगठन कहते हैं। जितने भी देश हैं, आप जैसे जानते हो कि अमेरिका और बाकी जो बाहर की कंट्रियां हैं, हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में देखती हैं। गाज़ा पट्टी से हमास ने यह ऐलान किया, इजराइल को यह ऐलान किया गया कि अगर आप अपनी पुलिस
हमारी मस्जिद से नहीं हटाते हो तो हम आपके ऊपर मिसाइलों से हमला करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इजरायली पुलिस वहाँ से नहीं हटी थी, जिसके चलते हमास ने इजराइल पर रात को करीबन 100 से 120 या 150 के करीब मिसाइलें छोड़ी। लेकिन इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो बॉर्डर पे उनके डिफेंस सिस्टम तैनात है, तो यहाँ पर जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, जिसने हमास की तरफ से की गई मिसाइलों के हमले को हवा में ही करीबन 90% जो उनकी मिसाइलें थी हवा में ही उन्होंने निस्तो नाबूद कर दी। वहाँ पर उन्होंने उसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन कुछ मिसाइलें जो हैं वो फिर भी इजराइल में आकर गिरी, जिससे वहाँ पर कुछ आम लोगों की जान गई, जिसमें 7 लोग बताए जाते हैं। 7 लोगों की वहाँ पर इजरायली लोगों की जान गई थी। इसी के चलते इजराइल ने पलटवार में गाज़ा पट्टी में हमास के जो मेन सेंटर थे, हमास के जो आतंकवादी हमास संगठन के मेन जो सेंटर थे, उन पर हवाई हमले एयर स्ट्राइक करना चालू किया, जिसके चलते हमास में बताया जाता है कि करीबन 150 के करीब वहाँ पर मौतें हुई, जिसमें कुछ बच्चों की मौतें भी शामिल हैं, और 400 से 500 लोग वहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। और इजराइल की तरफ से ये जो एयर स्ट्राइक है ये कंटिन्यू की जा रही है हमास के ऊपर, और उनको बताया जा रहा है कि अब आपने इसकी शुरुआत की है, अब इसको ख़त्म हम करेंगे। इजराइल की तरफ से कहना ये है कि फ़िलिस्तीन और हमास, आप दोनों अगर आपस में संधि कर बात करना चाहते हैं तो पहले आप हमास की तरफ से अपना जो भी आपका संगठन है उसको आप ख़त्म करें, तब जाके हम फ़िलिस्तीन से बात करेंगे। जो कि ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि फ़िलिस्तीन को भी अच्छे से पता है और इजराइल को भी अच्छे से पता है कि हमास जो संगठन है वो फ़िलिस्तीन के लिए कितना ज़रूरी है इस डेट पर। इसी के चलते अब आगे क्या कार्रवाई होगी, आगे क्या होगा, इजराइल आगे क्या एक्शन लेगा, वो देखने वाली चीज़ रहेगी। इजराइल जहाँ तक बताया जाता है कि पूरे देश में सबसे बढ़िया डिफेंस सिस्टम इजराइल का, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे और आर्मी के क्षेत्र में भी सबसे आगे है। उनकी तरफ से अभी आज की डेट में जो उनके सीक्रेट एजेंट हैं, सीक्रेट जो फोर्स है, 9000 लोगों की फोर्स बताई जाती है इजराइल की, जो सीक्रेट काम करती हैं, वो हमास के लिए अब लगातार एयर स्ट्राइक में काम कर रही हैं। और हमास के जितने भी सेंटर हैं उनमें पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आप इस जगह को खाली कर दें, हम एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। लेकिन कुछ अफवाहें ये फैलाई जाती हैं कि इजराइल बिना बताए वहाँ पर हमला कर रहा है, जिसमें मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। अब कौन किस तरह से सही है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर इजराइल के द्वारा जो एयर स्ट्राइक की जा रही है उससे साफ ये दिखता है कि इजराइल अपने लिए और अपने लोगों के लिए और अपने धर्म के लिए कितना यहाँ पर कट्टर है और कितना यहाँ पर एकता में यहाँ पर सबके साथ खड़ा हुआ है। इसी के चलते अभी जितने भी इस्लामिक देश हैं इजराइल के आसपास, वो सब फ़िलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान भी जिसमें शामिल है, हालांकि उसके पास खुद को खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो साथ देने को तैयार हो रहा है। बस उसको जाने के लिए किराया मिल जाए ताकि फ़िलिस्तीन जाके वहाँ उनका सपोर्ट कर सके। और यहाँ पर जैसे भारत और रूस कई ऐसे देश हैं जो अभी चुप हैं, जो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है। पहले भी अमेरिका इजराइल का साथ देता आया है और उनका साथ दे रहा है। अगर नहीं देगा तो उनको अच्छे से पता है कि हमारे भी क्लास लगा सकता है, क्योंकि इजराइल आज की डेट में एक ऐसी कंट्री है पूरे देश में जो एक तरह से ताकतवर देशों में सबसे ऊपर नाम आता है, पहला अमेरिका फिर इजराइल। तो इसलिए वो भी चुपचाप इजराइल की हाँ में हाँ कर रहा है। तो देखने वाली आगे चीज़ ये रहेगी कि दोस्तों आगे क्या होता है, इजराइल क्या एक्शन लेगा, आगे क्या और चीज़ होगी, और क्या ये विश्व युद्ध की तरफ जाने की तैयारी है। ऐसा सोचने में भी आता है, अगर ये लड़ाई नहीं रुकी और ये चीज़ नहीं रोकी गई, या फिर सारे देश मिलकर एक साथ नहीं यहाँ पर विचार विमर्श किया गया, तो हो सकता है कि ये विश्व युद्ध की तरफ जा सके। धन्यवाद। कोशिश की है हमने आपको ये चीज़ बताने की और थोड़ा समझाने की कि अभी क्या मुद्दा वहाँ पर चल रहा है। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं या फिर हमसे कुछ गलती हो गई है बताने में, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और उस चीज़ को हमें करेक्ट करके बताएं कि हमसे ये गलती हुई है, हमने ये चीज़ गलत बताई है। कोशिश हमने की अपनी तरफ से एनालिसिस करके आपको पूरी जानकारी दें, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं इस बीच में, तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं अगर हमसे कुछ बाय मिस्टेक गलत चीज़ें बताई गई हों। चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने यार दोस्तों में, घर परिवार में भी हमारे वीडियो को आप शेयर करते रहें ताकि आपका हमें सपोर्ट मिले।
और हमें टॉपिक भी बताते रहें, हमारी कमियां भी बताते रहें, हमारे साथ वीडियो में क्या कमियां आपको नज़र आ रही हैं, किसके चलते आपको लगता है कि वीडियो और ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। आप अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।